शहाबुद्दीन जैसा कोई रॉबिन हुड आएगा तो सुधार देगा। माई नाम नहीं चाहिए, वैसा यंग मैन चाहिए, पवनाथ सिंह जैसा आदमी, शहाबुद्दीन जैसा आदमी, सुनील पांडे जैसा आदमी जैसा चाहिए। बीजेपी कहती है कि इन्हीं लोगों की वजह से, शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह की वजह से जंगल राज था बिहार में। आज ये लोग कहाँ है? क्रिमिनल है। आज बीजेपी उनके भाई को दी है कि नहीं, केदार सिंह को। दिया है कि नहीं बताइए आप ही। हमारे पाले में रहा तो कीचड़ में सना हुआ है, आपके पाले में चला गया तो दूध का नहाया हुआ वो। तो विरोधी लोग कह रहा है बाप रे नचनिया आएगा, जीतने के बाद बम्बई चल। अरे भाई रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सब कौन डॉक्टर इंजीनियर है क्या? पार्टी माने रखती है, अब प्लस यहाँ जात मानी। अब डिप्टी सीएम को नौकरी दे दिए, सीएम कुछ नहीं था, घर घर नौकरी कहाँ से दे दीजिएगा? आपका पिताजी थे 15 साल, माताजी थे, उस समय कहाँ थे? ये बात तो तय है कि छपरा में जो भी डेवलपमेंट का वर्क किया गया है वो लालू प्रसाद के रीजन हुआ है। रेल फैक्ट्री उन्हीं के रीजन में खुला, व्हील फैक्ट्री उन्हीं के रीजन में खुला, बड़ी लाइन उन्हीं का देन है छपरा में। बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए अच्छा एक शब्द मैं बोलूँगा जी बताइए। कि छपरा का विकास लालू के सिवा किसी ने नहीं किया, हाँ और अब देश हित में मोदी का क्या रहे हैं, देश के देख रहे कितना आगे बढ़ा हुआ है। 1 नंबर में हमारे मोदी जा रहे हैं आज विश्व में। इसके आगे मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। ये किस पैरामीटर से 1 नंबर? नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, आप खबर गांव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार कवरेज जारी है और हम लोग घूम रहे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग सीटों पर। कुछ महीने पीछे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि छपरा विधानसभा की सीट हॉट सीट हो जाएगी या इतनी चर्चा में आ जाएगी, लेकिन चर्चा में आ गई क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया और उनको मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एनडीए की ओर से बीजेपी की तरफ से छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। तो इस तरह से ये चुनाव खेसारी लाल यादव की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग भी छपरा में हैं और जब गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग दिखे तो हुआ कि क्यों ना रुक के ठहर के थोड़ी इनसे बातचीत की जाए और समझा जाए छपरा का मिजाज, बिहार का मिजाज और चुनाव में क्या चल रहा है उसको लेकर। क्या नाम है सर आपका? MS वर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पेशा से तो वकील हैं। वकील हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा बताइए क्या है छपरा का माहौल चुनाव में? बता तो दिए, खेसारी यादव कहने से छपरा का माहौल में ऐसी कोई बात नहीं है। फिल्म में जो भी यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं अपना अब वो सब बात गौण है। अब क्या होगा, सब किसी का वोट है। राजद का अपना कैडर वोटर है, भाजपा का अपना कैडर वोटर है और जनरल वोटर जो हैं अब उसको तो कहना बड़ा मुश्किल है आज कि कहाँ जाएंगे। यहाँ छपरा में एकदम नेक टू नेक होता है। हाँ, भाजपा बनाम लोग खेसारी या राखी गुप्ता चाहे छोटी कुमारी कोई हो, उससे अंतर नहीं पड़ता है। पार्टी की लड़ाई। हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ होता है। एक जैसे बहुत चर्चा चल रही थी कि राखी गुप्ता को टिकट मिलने वाला है, लेकिन अंत समय में फिर दिखा कि बीजेपी ने छोटी कुमारी को दे दिया टिकट। थोड़ा सा उसकी वजह से आपको लग रहा है कि कमजोर हुआ है? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि MP साहब उनको नहीं दिलवा पाए, राजीव प्रताप रूडी को। हाँ, उन्हीं को शिकायत आक्षेप लोग लगा रहे हैं, उन्हीं के चलते छोटी कुमारी को मिल गया। लेकिन वो पहले से कैडर है भाजपा का, आज जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं। हाँ। उनका पति लगा हुआ था धर्मेंद्र साहब पहले से, लेकिन नेक टू नेक लड़ाई है। आपको जैसे नेक टू नेक वाली आप बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा यही समझना चाहता हूँ, जिन भी सीटों पे आप करगार में देख लीजिए तो रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं या इस तरह के एक्टर सिंगर्स आके चुनाव लड़ते हैं जो सेलिब्रिटी कहे जाते हैं। क्या उनकी जो लोकप्रियता है लोगों में, फैंस हैं उनके वीडियो लोग देखते हैं, क्या उसका चुनाव पर असर होता है क्या कि उस आधार पे वोटिंग पैटर्न बदल जाता हो? कुछ युवाओं में तो असर रहता है, रहता है उसका असर रहता है। लेकिन क्या दिमाग में हाँ। देखे ना, उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिए, आगे पवन सिंह हटा दिए। उन लोग अब सेलिब्रिटी का हमेशा से रहा है, बिना बिहारी है हैं, पवन सिंह हैं, फिर रवि किशन हैं, मनोज तिवारी अपने यहाँ के हैं, बक्सर के हैं। इन लोगों का प्रभाव तो रहबे करता है कुछ ना कुछ। क्या लगता है सीट निकल जाएगी? निकलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या है माहौल? माहौल यहाँ ट्रायंगुलर लड़ाई रहेगा। किसके बीच?
बीजेपी, राजद और राखी गुप्ता। और राखी गुप्ता राखी। मेरे समझ से ट्रैंगुलर रहेगा। है राखी गुप्ता का है प्रभाव इस तरह। हाँ, ना समाज सेवा का कार्य की है तो प्रभाव तो उसका है। जुझारू कैंडिडेट है, वो अपनी तैयारी 5-6 साल पहले से कर रही है, तो कुछ तो असर रहेगा। जैसे आप इस चर्चा में राखी गुप्ता का नाम आएगा, जिक्र आएगा बार बार, थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए बता दें कि राखी गुप्ता बीजेपी में ही थी और मेयर थी मेरे ख्याल से, है ना? मेयर थी, लेकिन किसी वजह से उनका निरस्त भी हुआ, है ना? और हाँ, उसके बाद वो निरस्त हो गया था। तो ये चर्चा चल रही थी छपरा में कि संभवतः बीजेपी जो है वो राखी गुप्ता को टिकट देगी, लेकिन जब टिकट अनाउंस हुआ छपरा की सीट से तो छोटी कुमारी को टिकट मिला और उनके जो पति हैं धर्मेंद्र शाह, वो यहाँ शायद जिला महामंत्री हैं छपरा में बीजेपी के, है ना? तो कुछ लोगों से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जो सांसद है राजू प्रताप रूडी, उनकी वजह से टिकट हेर फेर हो गया। तो अब राखी गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी की ओर से छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। लग रहा है कि खेसारी की सीट निकल जाएगी या फंस जाएगा? 10 में पश्चिमा चेंज हुआ, जी, तब से यहाँ भाजपा का कब्जा है। पश्चिमा चेंज हुआ तब से। हमेशा लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, पिछले 24 में लोकसभा चुनाव हुआ था ना, यहाँ से छपरा से 25,000 से लीड किया था भाजपा। 19 में 40,000 से किया था। 14 में हमको याद नहीं है। 14 में राबड़ी देवी को भी यहाँ मैंने हारना पड़ा था विधानसभा, लोकसभा लगी थी, लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया। हरा दिया था। हमेशा टॉप पे होता छपरा, हमेशा यहाँ भाजपा लीड करता, लोकसभा का हो या विधानसभा। खेसारी को आने से कोई अंदर पड़ने वाला नहीं है, नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं। आपको नहीं लगता है कि जैसे यंग वोटर्स की संख्या बढ़ी है? यंग first time वोटर का हम एक बात करते हैं, जी। जो जिसका वोटर है जिस पार्टी का, उसी पार्टी के यंग वोटर उसको देगा। पार्टी मायने रखती है, हाँ, पार्टी मायने रखती है और प्लस यहाँ जात मायने रखती है। जात मायने रखती हाँ, दोनों है। क्यों लगता है आपका? है। क्यों लगता है? मैं थोड़ा समझना क्यों चाहता हूँ। लगता है? बहुत बात होती है कि उन्हें बिहार में जात क्या क्या आता हो, क्यों लगता है? वैसा ही है, लोग करते हैं इसलिए लगता है। और क्यों लगता है? जादू को कहिएगा लड़ते सौ के दूसरे को वोट देगा? नहीं देगा, हर बीज नहीं देगा। इक्का दुक्का की बात छोड़िए, इक्का दुक्का तो हर जात में होता है। मैंने अपवाद हो सकते हैं लेकिन नहीं। हाँ, अपवाद होता है लेकिन जनरल नहीं हो सकता है। और ठाकुर साहब लोग? ठाकुर साहब वही अपवाद में दूसरे पार्टी देगा, मैक्सिमम भाजपा को देता है। इसमें कौन छिपाने वाली बात है? एक थोड़ा सा, क्योंकि कास्ट वाली बात निकली तो मैं पूछना चाह रहा हूँ राजीव प्रताप रूडी को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के 2 नेता चुनाव लड़ गए दिल्ली में। एक क्लब वाला चुनाव होता है सांसदों वाला, उसके बाद से लगातार। इसके पहले तो वहाँ चुनाव नहीं होता, निर्विरोध होते थे। हाँ, इस बार हो गया चुनाव। हाँ। तो ये चर्चा चलने लगी कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो भाजपा में नाराज चल रहे हैं और उनके बेल्ट में जो राजपूत लोग हैं वो विरोध करेंगे बीजेपी का। नहीं करेंगे, वो तो होता है, निगेटिव फैलाया जाता है दूसरे अगेंस्ट पार्टी के द्वारा। इक्का दुक्का की तो बात हम कह रहे हैं, अपवाद वाली बात छोड़िए। हर कास्ट में अपवाद है। नीतीश की सरकार बनने जा रही है, बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए। अच्छा, थोड़ा समझाइए ना कैसे। अब कैसे इतना बात नहीं हो, तो 29 तारीख के बाद समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं संविदा कर्मियों का वो अस्थायी कर देंगे, जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ा देंगे, हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो हम देश के बेच देंगे। क्या हम कहेंगे कि देश को क्या उठा देंगे मोदी जी से भी? बोलिए, आपको हमको बनाइए प्रधानमंत्री। देखिए, हम कहते हैं कि नहीं कि हम देश को इतना महान बना देंगे कि विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री हो जाएगा। हर आदमी कहता है, लेकिन योग्यता को देखना ना पड़ेगा कि वो क्या योग्यता है सब में। योग्यता है तब तो घर का जो मालिक होता है उसका आदेश चलता है कि ये घर का सदस्य चलता है, घर का मालिक चलता है, घर का मालिक चलता है ना जी। मुख्यमंत्री और माने ऑल इन ऑल होता है। अगर बिना दस्तखत का, बिना साइन का कोई काम होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, एक ढोल पीता कि हम नौकरी दे दिए। तुम कैसे दे दिया? मुख्यमंत्री तो नीतीश थे, आप किसी आप डिप्टी सीएम होकर नौकरी दे दिए। और सीएम कुछ नहीं था कि सीएम ऑल इन ऑल होता है। जैसे वो ये बात कहते हैं कि ये तो पहले से भी सीएम थे, लेकिन क्यों नहीं नौकरी मिल रही? वो बात अलग हुई आप, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम नौकरी दिए 17 महीने में? हम डिप्टी सीएम थे,
सिग्नेचर किससे चलेगा? मुख्यमंत्री के चलेगा कि आपका सिग्नेचर वही होगा। आप सिग्नेचर कर दिया, मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। गलत क्रेडिट लेते हैं हम। गलत ले लेते हैं। आप कहते हैं कि घर घर नौकरी कहाँ से दे दीजिएगा? आपका पिताजी थे 15 साल, माता जी थे, उस समय कहाँ थे? रोड उधर गिरता था, उधर उठता था, बिजली उठाई था। दिन में लड़कियाँ रोड पर निकलने के लिए डरती थी। पर घर में भी कितने % बिजली था, कितने घर में था बिजली पहले? स्कूल में जो पोशाक दिया नीतीश वगैरह वगैरह, कितने लोग दिए थे वो? ना आप बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। उस समय तो भाजपा की सरकार भी नहीं थी। जिस समय का चारा का केस हुआ, भाजपा की सरकार भी नहीं थी। वोट इनको 5 को में सजा दिया, भाजपा किसी इनको फंसा दिया। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा छपरा के मुद्दे समझा दीजिए कि छपरा के लिए क्या मुद्दे हैं लोकल स्तर पे। देखिए, कुछ काम जो ना हुआ हो इस तरह से। मुद्दा तो दो ही, हर जगह तो मुद्दा एक ही है, विकास। छपरा का विकास जो है, जो भी प्रेजेंट एमएलए थे या जो आने वाले हैं, अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है तो पता नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट एमएलए थे उन्होंने कोई विकास छपरा के नहीं किया, ये तो तय बात। 2015 से सीएन गुप्ता के हाँ, कोई विकास छपरा उनके द्वारा नहीं नहीं। ना। ये बात तो तय है कि छपरा में जो भी डेवलपमेंट का वर्क किए गया है वो लालू प्रसाद के रिजिम हुआ है। यस, ये तो माननी पड़ेगी। रेल फैक्ट्री उन्हीं के रीजन में खुला, व्हील फैक्ट्री उन्हीं के रीजन में खुला, बड़ी लाइन उन्हीं का देन है छपरा में, ये तो है। यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के वजह से खुला, ये तो बात है। लेकिन ये प्रेजेंट सीएन गुप्ता वगैरह जो भी प्रेजेंट एमएलए, उन्होंने छपरा का कोई विकास नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो लखन जी हुआ। क्या करते हैं आप? सभी लोग हम रिटायर्ड पर्सन है भाई। रिटायर्ड पर्सन। क्या करते थे सर आप? अरे काम करते थे, सर्विस करते थे। एक चीज़ आपको यही एक शब्द मैं बोलूँगा जी बताइए। कि छपरा का विकास लालू के सिवा किसी ने नहीं किया। हाँ। और अब देश हित में मोदी का सिर्फ एक शब्द मैं बोलूँगा, यही, बाकी कुछ नहीं। छपरा का विकास तो लालू जी ने किया। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा और नजदीक आ जाएंगे तो और बढ़िया से बात हो जाएगी हमारी। हम ही आ जाएंगे। अच्छा, कि मैंने लालू जी के बिल्कुल समय में छपरा का विकास बिल्कुल हुआ है। जैसे ये बताइए, जो आपने भी कहा, अभी जो वकील साहब थे उन्होंने भी कहा, उन्होंने जो कहा सही कहा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब दो बातें एक साथ कही जा रही हैं कि छपरा का विकास लालू जी के समय में हुआ और जो 10 साल से विधायक हैं उनके समय में कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो क्या इस आधार पर वोटिंग नहीं होगी? नहीं, अभी तो मेरे विचार से मैं देश हित के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ मोदी। क्या है देश हित? क्या रहे, देश के देख रहे कितना आगे बढ़ा हुआ है। 1 नंबर में हमारे मोदी जा रहे हैं आज विश्व में। इसके आगे मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। ये किस पैरामीटर से 1 नंबर? देश हित में देखिए, मतलब कुछ होगा कि हाँ हम प्रति व्यक्ति आय में हैं या विकास में हैं? सब चीज़ में विकास में। सब चीज में हैं। हाँ, सब चीज़ मोदी ही हमारे सब कुछ। मोदी ही आएंगे। मोदी को जरूरी है, मोदी और मोदी। लेकिन बिहार में तो नीतीश जी हैं। तो नीतीश का विकास देखिए रहे हैं आप ही देख रहे हैं, सब लोग देख रहा है। लालू के बाद इसी का ये नीतीश ने ही विकास किया। लालू के बाद नीतीश। ओके, क्या कह रहे थे आप? नहीं, हम बाहर जिले के हैं, कहाँ जिले के हैं? मधेपुरा जिला के हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप सब? यहाँ हम जॉब करते हैं, क्या करते हैं भाई आप? जूनियर डॉक्टर हैं। जूनियर डॉक्टर हैं। Yes. क्या पढ़ाई लिखाई की ग्रेजुएशन फाइनल, है? किस सब्जेक्ट से? बोटनी ऑनर्स। तो ग्रेजुएशन करके डॉक्टर कैसे बन गए? नहीं, मतलब अब उसके असिस्टेंट है वो। आप लोग कह रहा है असिस्टेंट, मतलब समझ रहे हैं असिस्टेंट। क्या क्या काम होता है आपके जिम में? मेरे जिम्मे में होता है कि जो भी मरीज आया उसका वजन कर देना, सारा उसका बायोडाटा लिख के डॉक्टर साहब के आगे दे देना। डॉक्टर साहब देख कर स्लिप जो है ना, बच्चे का वजन वगैरह तो किया रहता है, उसका बच्चे की गार्जियन बच्चे को डॉक्टर साहब को बताते हैं।
सर दवाई लिख देते हैं और वो पर्ची फिर हम लेते हैं, उससे सारा दवाई निकाल के समझा के दे देते हैं। एडमिट लिखा रहता है तो एडमिट होता है, या ओपीडी दवाई समझा के ओपीडी दिखाना तो दिखा के इलाज भी कर सकते हैं? नहीं, इलाज क्यों करेंगे, सर की दवाई पे सुई हुई तो दे देते होंगे। हाँ ये सब तो होबे करता है, ये तो आम बात है। एक चीज़ थोड़ा सा मुझे समझाइए कि कैसे यहाँ मतलब कोई BAMS करके, कोई ग्रेजुएशन करके, अभी हम लोग वो उधर थे हरना टांड में, हाँ हरना टांड में थे, चंपारण के साइड में। वहाँ पे एक साहब मिल गया कि मैं 12th पास हूँ लेकिन मैं डॉक्टरी करता हूँ, हाँ कि सुई दवाई सब दे सकते हैं। कैसे ये हो जा रहा है कि मतलब बिना पढ़ाई लिखाई भाई अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहेंगे बिहार में, गांव में, तो आधा गांव वाले जो है ना मर जाएंगे। सिटी तो बाद में आएंगे, जब तक कोई कुछ होता है तो पहले गाँव वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू होता है, ट्रीटमेंट अगर सही रहा तो उसी में आराम हो जाता है, उससे नहीं होता तब सिटी आता है। कितना आदमी सिटी आते आते ख़त्म, जिसका अगर किस्मत अच्छा, इसीलिए झोला छाप को हम बुरा भला नहीं कहते हैं, बेस्ट है, वो अपने स्तर पे बेस्ट काम कर रहे हैं। और कोई झोला स्तर में अच्छे 30 साल 40 साल से काम करते हैं और बेस्ट अनुभव हो गए हैं, और उसी से अच्छा क्लिनिक भी खोल दे रहे हैं बड़े बड़े। बुझाता नहीं है कि आप मान लीजिए बड़ा बोलिएगा कि बाप रे बड़े बड़े सिटी में ये लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसका अनुभव देते हैं लोग बहुत सारा। हाँ लिख भी देते क्या हैं। लिख दिया जाए तो एकदम डॉक्टरी वाला माहौल बन ऐसा जाएगा। कोई बात नहीं भाई, कानून है सब, उसमें दायरे में काम करना पड़ता है, सब लाइसेंसिंग में होता है। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड बना दिए लिख दिया डॉक्टर इजहार। यहाँ तो लोग बता रहे हैं हर चीज़ का रेट फिक्स है, जाति निवास बनाना है 50 रुपया, तो लाइसेंस का भी कुछ रेट फिक्स होता होगा। ये देखिए पैसा जाति आवास या निवास ये सब पैसा न लगता नहीं, आप लोग बेवजह ऐसे बता रहे हैं। तो लगभग करता है, लगता है। बगैर पैसा के कोई काम ही नहीं नहीं होता तो है। बनने के बाद पहले जो आप लोग खुदे दे देते हैं कि हाँ दे देंगे तो जल्दी मेरा काम हो जाएगा। मतलब का लटकाए रह देते ना। हम दाखिल खारिज के लिए 3 महीने से दे हुए हैं, अभी तक लटकाए हुए हैं ना। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। जो काम पहले 200 में होता था अब 400 दीजिए, और उसका निश्चित नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या डीएमएसपी ने सुधारा? कोई रॉबिन हुड आएगा तो सुधारेगा। थोड़े है कि रॉबिन साहबुद्दीन जैसा कोई रॉबिन हुड आएगा नहीं तो सुधार देगा। सुधार देंगे। 50 रुपये फीस कर दिया था, ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपया। आज किसी भी नर्सिंग होम में छपड़ा में चलिए 50,000 से कम ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं हो। अब 500 से कम किसी का फीस नहीं है। दवा लिखेगा तेरेट हो, दवा 3-4 में भी हो सकता है। शाहबुद्दीन वाली बात हाँ। क्या है ये, मतलब कैसे वो रॉबिन फीस हुड कम? रहेगा ना तो ये लोग माई राम से अच्छा रहेगा। मैं मियाने वाला था, देखिए जो 100 साल में बाढ़ नहीं आया था, ये 4 घंटे के बाद पानी में पूरा छपरा डूब गया, जबकि महापौर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, बीजेपी का सरकार, और 4 घंटे में पूरा शहर डूब गया। जहाँ अभी बैठे हैं प्रोजेक्ट में ये कुर्सी आपका पूरा डूबा हुआ अभी था। आप दिन में जाए जिला परिषद ऑफिस में जाकर कलेक्टर में जाकर देख लीजिएगा, फाइल सुखाया जा रहा है, अभी भी 15 दिन बाद तक सुखाया जा रहा है। बड़े नाले पे करोड़ों रुपया खर्चा। रॉबिन हुड यहाँ जरूरी है, माई नाम नहीं चाहिए, वैसा यंग मैन चाहिए, पवना सिंह जैसा आदमी, साहबुद्दीन जैसा आदमी, सुनील पांडे जैसा आदमी। अनंत सिंह आदमी जैसा चाहिए, बावली है लेकिन काम करता है तब ना लोग हाँ, उसको एक बताता है वो। बीजेपी कहती है कि इन्हीं लोगों की वजह से, शाहबुद्दीन प्रभुनाथ सिंह की वजह से जंगल राज था बिहार में। आज ये लोग कहाँ है? क्रिमिनल है। आज बीजेपी उनके भाई को दी है कि नहीं, केदार सिंह को। हाँ दिया है कि नहीं बताइए आप ही। हमारे पाले में रहा तो कीचड़ में सना हुआ है, आपके पाले में चला गया तो दूध गनाया हुआ वो वॉशिंग मशीन वॉशिंग में धुल गया। केदार सिंह को अभी दिया है ना बीजेपी, वो पवना सिंह के भाई है ना, है राजद में तो बुरे थे, भाजपा में आ गए तो अच्छे हो गए। विरोधी लोग कह रहा है खेसारी जब पहली बार आया है, पहली बार राजनीतिक चुनाव में आया है, तो विरोधी लोग कह रहा है बाप रे नचनिया आएगा, जीतने के बाद बम्बई चल। अरे भाई रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सब कौन डॉक्टर इंजीनियर है क्या? है ये सब है ना, है ना, अभी प्रेजेंट में भी है ना सक्रिय हो। अभी एगो देखिए कम्मा में अभी रवि किशन आए हुए, तो ये सब कौन सा, ये सब डांसर नहीं है, गायक नहीं है। तो भैया जिसको जिस वक्त में जो पार्टी टिकट दिया, जो पार्टी उसको विचारधारा उसका नीति अच्छा लगा, उसमें घुसा, उसको मिला टिकट। तो इसमें टिपा टिप्पणी नहीं ज़्यादा किसी को करना। जाना है ना, आप छपरा के ही हैं लोग। थोड़ा सा मुझे बताइए कि छपरा के लिए क्या है मुद्दा चुनाव का? देखिए मुद्दा है मेन डेवलपमेंट का, जो धीरे धीरे हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है।
अभी बट सबको यही बोला ये पानी का समस्या हो गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, बट हाँ देखा था, फोटोज़ वीडियोज़ देखा था, छपरा शहर पूरा डूब गया था। तो यहाँ से जो पानी का एग्ज़िट है ना, वो मे बी यहाँ पे नहीं है, जो पानी निकास होता है वो यहाँ पे अच्छा से भी बना नहीं है, शायद अभी खनुआ नाला पे शायद अभी बना हुआ है, वो अभी काम चल रहा है, तो वो मे बी कंप्लीट हो जाए तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा यहाँ का। तो एक ये मुद्दा है ड्रेनेज का। मेन तो यही है, और रोड है यहाँ पे, मतलब अभी रोड अच्छा था, इन्होंने उसको पाइपलाइन बिछा के तोड़ दिया, उसके बाद बनवाया नहीं, उसके बाद रोड ख़राब हो गया। रोड तो पहले अच्छे थे, वैसे ख़राब नहीं थे, बट उसके पाइपलाइन का जो हो रहा था ना काम, उसके बाद रोड थोड़ा ख़राब हो गया। और मेन तो ये डबल डेकर की वजह से भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है ट्रैफिक का यहाँ पे। डबल डेकर की वजह से भी क्योंकि मोस्टली ये वाला रास्ता है ना, अभी म्यूनिसिपल चौक से जो सीधे जाता है सलेमपुर साइड, ये रास्ता अभी मतलब भिखारी चौक तक ही वैसे ख़राब ही है, कुछ जाने लायक तो है नहीं, बस ये है रोड का समस्या है। मे बी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, बस और कुछ नहीं। वोटिंग तक रहने वाले हैं घर पे? हाँ, अभी जाऊँगा वोट के बाद। मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि छपरा का युवा जब जाएगा वोट डालने, तो वो क्या सोच के वोट देगा? ये सोचेगा कि खेसारी लाल यादव यार सेलिब्रिटी है, या ये सोचेंगे कि यार ये तो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, बाहर चले जाएंगे, जो यहाँ के नेता है वही काम करेगा, उसी से मिल सकता है किसी काम के लिए? और राजनेता में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। वो अभी एज अ सेलिब्रिटी हम अपने जनप्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं, हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं कि हम उससे डेली मिल सकें। अगर मुझे मान लो इमीडिएट कोई इशू आता है तो मुझे अपने विधायक से मिलना है, तो वो अभी कहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएंगे। हाँ, आपसे बात कर लेंगे, उनके आदमी बात करेंगे, वो तो नहीं मिल सकते ना, हमें तो वो चाहिए। उनका आदमी तो मेरा काम नहीं करेगा, उनके आदमी से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, उनका आदमी तो फ़ोन करवाएगा नहीं, कुछ करवाएगा नहीं, हमें उनका काम है, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, जो हमें मिलेंगे नहीं। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं 15 दिन मैं काम करूँगा, 15 दिन मेरी वाइफ काम करेगी। वाइफ क्यों काम करेगी? आप विधायक हैं तो आपकी वाइफ क्यों काम करेगी भाई? आपको रहना चाहिए ना, 30 या 30 दिन रहो, 24/7 रहो, अपने आवास पे रहो। विधायक का ये मतलब होता है ना, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट जो विधायक क्यों होता है, अपने एरिया के 118 विधानसभा है, तो उसके लोगों की प्रॉब्लम एनी टाइम सुने, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पहुँचे, इस वजह से होता है। ये बिहार की छपरा विधानसभा सीट है और इसका एक अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो आप इस रिपोर्ट में ये बातचीत शुरू होने से पहले आपने सुनी होगी। और यहाँ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई एक सेलिब्रिटी चुनाव लड़ने आते हैं, एक फिल्म कलाकार या सिंगर, तो क्या वोटिंग पैटर्न कुछ बदलता है? क्या वो कास्ट का फैक्टर कट जाता है, पार्टी का फैक्टर कट जाता है, और इस आधार पर वोटिंग हो पाती है क्या कि भाई ये तो फिल्मी कलाकार हैं, हमारे यहाँ से विधायक हो जाएं, या खेसारी के साथ एक फ़ोटो मिल गई है तो वोट उस आधार पे दे दी जाए? या फिर इस चुनाव में वो मुद्दे मायने रखते हैं जो वहाँ के लोकल स्तर पे जो असर डालने वाले हों? जैसे यहाँ से अब बात करेंगे तो लोग जाम की समस्या बताएंगे, सड़क की दिक्कत बता देंगे, बाढ़ वाली बात आपने सुनी ही होगी कि यहाँ पानी भर जाता है और ड्रेनेज सिस्टम कुछ है नहीं। तो क्या लोकल मुद्दे प्रभावी हैं अभी भी बिहार के वोटिंग पैटर्न में, या इस तरह एमएलए के चुनाव में, या अब लोकसभा चुनाव की तरह ही वो किसी फेज़ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये बेसिकली समझने की कोशिश थी इस पूरी बातचीत में। आप बताइएगा क्या आप कुछ समझ पाए और क्या आपकी राय बनी खेसारी लाल यादव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। कैमरे के पीछे साथी जेरी थे, मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए।